हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को पढ़ते हैं। दो समरूप त्रिभुजों के परिमाप क्रमशः 30 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर है। यदि एक त्रिभुज की भुजा की लंबाई 12 सेंटीमीटर हो तो दूसरे त्रिभुज की संगत भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हमें इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा को समझना होगा। मान लेते हैं कि हमारे पास दो त्रिभुज हैं। एक त्रिभुज का नाम है हमारे पास यहाँ पर ABC तथा इसके अतिरिक्त हमारे पास एक और त्रिभुज है। यह त्रिभुज कुछ इस प्रकार है जिसका नाम है DEF। तो लिख देते हैं D, फिर E और फिर F। हमें कहा जाए कि ये दोनों त्रिभुज एक दूसरे के समरूप हैं। यदि ये दोनों त्रिभुज एक दूसरे के समरूप हैं, हम बोलेंगे त्रिभुज ABC, समरूप का चिन्ह, फिर त्रिभुज DEF। तो समरूपता की परिभाषा से इन दोनों की संगत भुजाओं का जो अनुपात होगा वह एक समान होगा, यानी कि AB इसकी संगत भुजा है DE बराबर होगा, फिर यह AC इसकी संगत भुजा होगी यहाँ पर DF बराबर, फिर यह BC इसकी संगत भुजा होगी यहाँ पर EF तथा इन भुजाओं के साथ साथ यहाँ पर त्रिभुज ABC का जो परिमाप है और त्रिभुज DE का जो परिमाप है इनका अनुपात भी एक ही होगा। तो लिख देते हैं त्रिभुज DEF का परिमाप। तो अब हम यह मुख्य अवधारणा का प्रयोग करते हुए अपने प्रश्न को हल करने की ओर चलते हैं। तो हमें इस प्रश्न में एक त्रिभुज की एक भुजा दी गई है 12 सेंटीमीटर और इसके संगत दूसरे त्रिभुज की भुजा हमें यहाँ पर ज्ञात करनी है। मान लेते हैं यह त्रिभुज ABC है, इसकी भुजा हमें यहाँ पर दी गई है। यह भुजा है 12 सेंटीमीटर और इसके संगत भुजा DE हमें यहाँ पर ज्ञात करनी है। तो चलिए लगा दीजिए। यह मुख्य अवधारणा जो मैंने यहाँ पर बताई थी। हमें दिया गया है कि त्रिभुज ABC यहाँ पर हमारा समरूप है त्रिभुज DEF के। तो यह हमें यहाँ पर दिया गया है। अब हम बढ़ते हैं इससे आगे। तो यदि ये दोनों एक दूसरे के समरूप हैं तो हम बोलेंगे यहाँ पर कि AB बटे यहाँ पर यह DE बराबर होगा हमारे पास यहाँ पर त्रिभुज ABC का परिमाप और इसके बटे में हमारे पास आएगा फिर यहाँ पर त्रिभुज DEF का परिमाप। तो लिख देते हैं बटे में आएगा यहाँ पर हमारा त्रिभुज DEF का परिमाप। तो AB भुजा कितनी थी? यह थी हमारे पास 12 तथा हमें यहाँ पर DE ज्ञात करनी थी। फिर बराबर ABC का परिमाप कितना दिया गया है? यह है हमारे पास 30। DEF का परिमाप कितना दिया गया है? यह हमारे पास 20। एक जीरो से एक जीरो कट जाएगी। तो यहाँ पर हमारा DE का क्या मान आया? इसका मान आएगा 12 गुणा 2 और बटे में कितना आ जाएगा? 3। 3 ही कम 3, 3 चौक 12। तो हम कहेंगे 4 दूनी 8 सेंटीमीटर। तो हमने यहाँ पर DE का मान ज्ञात कर लिया है। तो हमारे पास यहाँ पर DE का क्या मान आया? DE का मान आया है हमारे पास 8 सेंटीमीटर। आशा करता हूँ यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।